लेकिन तुम लोग आज जो ये पंजाबी नेता पगड़ी बांध के राघव चड्ढा को सीधे टारगेट कर रहा, इससे पहले क्या आप लोग इसे जानते थे? इनफैक्ट शायद इसके एरिया के भी लोग इसे नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर नेता चाटुकारिता न करे तो फिर कौन करेंगे? क्योंकि उसी में उसकी भलाई है। पहले तो वो जनता के साथ चाटुकारिता करते हैं और फिर अपने पार्टी में जो सबसे बड़े पद पे होते हैं उसकी चाटुकारिता करते हैं। अभी कोई आम आदमी पार्टी के विधायक है, कोई जर्नल सिंह ऐसे कुछ नाम के, जिसकी मैं फिर फोटो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। भाई ये राघव चड्ढा के खिलाफ आज उतर के आए हैं सामने, एलिगेशंस लगा रहे हैं। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि अब तक आपने बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा कि आपने पैसे इधर उधर बहुत घुमाए फिराए हैं। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मतलब एक सिर्फ राघव चड्ढा के ऊपर इन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि एहसान फरामोश तुम हो भाई। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो आम आदमी पार्टी ने तुम्हें बहुत कुछ दिया। भाई आम आदमी पार्टी ने हर किसी को हर सब कुछ नहीं दिया। इस राघव चड्ढा के अंदर इतनी काबिलियत थी, इतनी सेंस थी, तब इस आम आदमी पार्टी ने अपने टीम में शामिल किया, अपने पार्टी में शामिल किया। जब तुम्हारी पार्टी बिखर रही थी ना, क्योंकि तुम सारे लोग चोर, भ्रष्टाचार, घूसखोर जेल के अंदर थे, तब एक ईमानदार व्यक्ति तुम्हारी पार्टी का दारोमदार संभाल रहा था और वो था राघव चड्ढा। और रही बात इल्जाम लगाने की, एलिगेशंस लगाने की, तो बताओ ना भाई, कौन ऐसा नेता है जो पैसे कमाने के पीछे नहीं है? कौन है? सब कुछ करते हुए में भी इस राघव चड्ढा ने जनता के हित में बात करी, और तुम आए हो उसके खिलाफ बोलने, चाटुकारिता करने आम आदमी पार्टी की, कि तुमने एहसान फरामोश वाली काम किया है। भाई तुम भी अभी जब तुम आम आदमी पार्टी में हो तब इस तरह से बकचोदी कर रहे हो, बिकॉज वो पार्टी तुम्हारी घर चला रही है। पर तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि सिर्फ उसकी चाटुकारिता ही करो, जनता के लिए कुछ मत करो। और जब राघव चड्ढा ने पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से सिर्फ जनता के हित में आवाज उठाए, पार्लियामेंट में अच्छे अच्छे मुद्दाओं को रखे जहां से करोड़ों लाखों लोगों की भलाई हो सकती थी, मुसीबतों का थोड़ा समाधान मिल सकता था। लेकिन तुम लोग आज जो ये पंजाबी नेता पगड़ी बांध के राघव चड्ढा को सीधे टारगेट कर रहा, इससे पहले क्या आप लोग इसे जानते थे? इनफैक्ट शायद इसके एरिया के भी लोग इसे नहीं जानते होंगे। और ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि तुम्हें बीजेपी में जाना था, इसलिए तुम इस तरह की चीजें सामने रख रहे हो, और तुमने बीजेपी के खिलाफ कभी कोई पोस्ट नहीं डाली। क्यों डाले भाई? क्यों डाले? जब इस इंसान को अपने काबिलियत के दम पे, अपने ईमानदारी के दम पे वो पार्टी में रहने का शरण मिल रहा था, वो पार्टी में रह के जनता के लिए काम कर रहा था, तो जरूरी है कि किसी पे उंगली उठाएं तो ही हम नेता कहलाएंगे या फिर विधायक कहलाएंगे? बेशरम लोग हो भाई तुम लोग। हमें पता था कि सिर्फ राघव चड्ढा ही पढ़ा लिखा हुआ होगा, लेकिन तुम भी पढ़े लिखे जैसे दिख रहे हो, बट तुम्हारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना भाई, गवारों वाली है, और चाटुकारिता करने वाली, केजरीवाल के चप्पल ढोने वाली है, और ज्यादा कुछ इन सब बातों से कुछ दिख नहीं रहा। और एहसान फरामोश की बात तुम कर रहे हो क्योंकि तुम जिस थाली में अभी खा रहे हो ना, उसी को चाट रहे हो, क्योंकि तुम्हें फिर उस थाली का दोबारा इस्तेमाल करना है। मैं बात कर रहा हूँ जो तुम केजरीवाल के सपोर्ट में बातें कर रहे हो ना भाई, कुछ नहीं हो सकता। और कोई भी नेता साफ सुथरा नहीं है, कोई भी नेता साफ सुथरा नहीं है। और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम भ्रष्टाचारों के बीच में से, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि राघव चड्ढा ने पैसे ना कमाए होंगे, कुछ ऐसी हरकतें ना करे होंगे जहां से, भाई एक नेता का यही पहचान ही है। लेकिन उन सब चीजों को करते हुए भी अगर जनता के हित में बात कर रहा है तो भाई ये सबसे बड़ी बात है। जनता आज भी राघव चड्ढा के साथ में है। तुम कुछ भी आके उसको अनाप शनाप बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम भी एट द एंड जनता के सपोर्ट से ही बने हो, और जनता जानती है कि कौन सही है कौन गलत है, और राघव चड्ढा इनफैक्ट कितना गलत है। बाकी तुम जितना भी चाटुकारिता कर लो भाई, राघव चड्ढा है तो है। वो अगर आज भी अपनी पार्टी बना लेना तो तुम लोग को ऐसे ही पीछे पछाड़ सकता है, तुम लोग दूर दूर तक नजर नहीं आओगे। और उस इंसान में काबिलियत है, इंसानियत है, जनता के हित में सोचने की काबिलियत है, सबसे बड़ी बात।
और वो चीज़ें तुम लोगों में नहीं है, इसलिए तुम उसके खिलाफ आज भी बोल रहे हो। सो थैंक यू, बाय।